हम देखते हैं कि वेजिटा को पूरे डीमन रिल में गोकू का शरीर नहीं मिलता, जिसके कारण वेजिटा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। लेकिन तभी पीछे से एक अटैक वेजिटा को लगता है, जिससे वेजिटा अपनी जगह पर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास की जगह को देखने लगता है। तब वेजिटा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि पहली वाली जगह इस जगह से बिल्कुल अलग होती है। तब वेजिटा अपनी जगह पर खड़ा होता है और मन ही मन कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ किसने लाया और मेरे पीछे से अटैक किसने किया था। वेजिटा के इतना कहते ही वहाँ पर एक और आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, सैयन, मैं तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि तुमने अकेले ही 5 मिनट डीमन किंग को मार दिया। तुम सच में काफ़ी कमाल के हो और तुम्हारी पावर लाजवाब है। ये सुनकर वेजिटा कहता है, तुम कौन हो, चुप के बात क्यों कर रहे हो, तब है तो सामने आओ। तब डीमन किंग कहता है, मैं वही हूँ जिनकी तलाश में तुम थे। मैं हूँ छठा डीमन किंग, और बात रही सामने आने की, तो ये वक्त अभी सही नहीं है। मुझे देखने से पहले तुम्हें उससे लड़ना होगा। डीमन किंग के इतना कहते ही वहाँ उस जगह पर वेजिटा को गोकू की एनर्जी महसूस होने लगती है। तब गोकू वहाँ पर समन होता है। ये देखकर वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, कैकारोट, तुम तो मर गए थे, फिर ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तब डीमन किंग की आवाज आती है और कहता है, तुम सच में काफी बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा सैयन, गोकू का शरीर कैसे गायब हुआ? उसके शरीर को मैं वहां से उठा लिया था और मैंने अपनी पावर से उसे दोबारा जिंदा कर दिया। इसको मैंने अपनी कुछ पावर भी दी है और ये अब मेरे कंट्रोल में है। तुम इसे हराने के बाद ही मेरे पास आ सकते हो। ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है कि इसका मतलब कैकारोट जिंदा हो गया। वेजिटा के इतना कहते ही वेजिटा की नज़र गोकू पर पड़ती है। तब वेजिटा देखता है कि गोकू अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखने के बाद वेजिटा भी अपनी पावर को बढ़ा लेता है और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब गोकू वेजिटा पर अपना एक पंच करता है, लेकिन वेजिटा इस पंच को ब्लॉक कर देता है और तेजी से काउंटर करते हुए गोकू पर अपना एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गोकू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तब वेजिटा कहता है, कैकारोट, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, होश में आओ, ये डीमन किंग तुम्हें काबू कर रहा है। लेकिन गोकू कुछ भी नहीं कहता और एक अपना की ब्लास्ट वेजिटा पर कर देता है। ये अटैक गोकू इतनी तेजी से करता है कि वेजिटा कुछ भी समझ नहीं पाता और ये अटैक वेजिटा को जाकर लगता है, जिससे वेजिटा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तब गोकू कहता है कि अब सैयन नहीं हूँ, बल्कि डीमन किंग का वॉरियर हूँ। ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है कि कैकारोट, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम अभी भी एक सैयन हो। लेकिन गोकू कुछ भी नहीं सुनता और अपना एक पावरफुल पंच वेजिटा पर कर देता है। इस पंच से वेजिटा के मुंह से खून आ जाता है, लेकिन इस पंच के बाद भी गोकू नहीं रुकता और वेजिटा पर टूट पड़ता है और अपने काफी सारे पंचेस और किक करता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपना एक पावरफुल किक करता है। इस किक से वेजिटा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इस बार वेजिटा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वेजिटा खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ तुमसे नहीं लड़ने आया हूँ कैकारोट, उस डीमन किंग को मुझे हराना है।
लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें इस डीमन किंग से आज़ाद करवाना होगा। इतना कहते ही वेजिटा अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है और हम देखते हैं कि वेजिटा अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और गोकू पर अपना एक की ब्लास्ट करता है। इस हमले से गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। इस हमले के बाद गोकू भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गोकू भी अपने डीमन फॉर्म को अनलॉक कर लेता है। इस बार वेजिटा को गोकू की एनर्जी काफी डार्क महसूस होती है और कहता है काकारोट पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसके अंदर डीमन किंग की भी पावर है। इतने में ही गोकू वेजिटा पर एक पावरफुल हमला करता है। तभी तेजी से वेजिटा इस हमले पर अपना एक की ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है